लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी लूप्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये क्या करता है, लूप है जो एरे स्पेसिफाइड लूप। एरे स्पेसिफाइड का मतलब क्या है कि ये एरे के साथ ही चलेगी, विदाउट एन एरे नहीं चल सकती। अगर एरे होगी तभी हम लोग ये लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वरना हम ये लूप एग्जीक्यूट। जो दूसरी लूप थी जैसे फोर है, वाइल है, डू वाइल है, उनके ऊपर तो हम लोग नंबर के थ्रू कंडीशन दे सकते हैं, इसके ऊपर नंबर के थ्रू नहीं दे सकते। अब जब हमें ये पता लग गया कि मैप एक लूप है जो कि एरे स्पेसिफाइड लूप है, फिर हम लोगों ने उसको एरे के मेथड के तौर पर यूज करके देखा कि एरे नेम डॉट मैप, और जब हमने उसे कॉल किया तो दोबारा कॉल कर देते लेट टर्न टीचर्स। तो ये कुछ इस तरह से एक मेथड जैसे हम लोग कॉल करते हैं नॉर्मली, ये एक मेथड बन गया। अब इस मेथड के कुछ ना कुछ पैरामीटर्स भी हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या है कि एक हमें फंक्शन पास करना है। अब वो फंक्शन हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या किसी एक वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे अननोन या नो नेम फंक्शन होते हैं, जिन्हें हम लोग एरो फंक्शन के बोलते हैं, वो हम लोग बना लेते हैं। जैसे कॉन्स्ट बनाए प्रोडक्ट या विद इक्वल टू। अच्छा जी, अब इस फंक्शन के पहले पैरामीटर में जहां पर भी हम लोग कॉल करेंगे वहां से हम लोग एक आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे। उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग ए और बी, दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, दोनों को हम लोग ए और बी के साथ कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी एरे किस टाइप। अगर हमारी एरे है नंबर डाटा टाइप की, जैसे यहाँ पर जो हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो ये नंबर है, तो मैं यहाँ पे डाटा टाइप दे दूंगा नंबर। अगर यहाँ पे कोई एबीसी या कोई नेम्स होते या कोई फ्रूट नेम्स होते तो हम लोग यहाँ पर वर्ड्स लिख ले, सॉरी स्ट्रिंग लिख ले। दूसरे में हमें मिलेगा एरे का इंडेक्स, तो ये हमेशा ही नंबर लिखेगा। अब इस फंक्शन बनाने के बाद हम लोगों को करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। तो मैं कहता हूँ कि भाई जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है एलिमेंट में, उसको मल्टीप्लाई कर दो इंडेक्स के और रिटर्न कर दो। हमें पता है कि जब हम लोग एरो फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वैल्यू को रिटर्न कर देते। अब हमने क्या करना है कि सिंपली इस फंक्शन को कॉपी और यहाँ पेस्ट। अगर हम इसे ये आगे नंबर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला नंबर है 1 और इसका इंडेक्स समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, या 2 और इसका इंडेक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 और इसका इंडेक्स तरह 4 और इसका इंडेक्स 5 और इसका इंडेक्स 6 और इसका इंडेक्स 7, 7 6 42। और इसी तरह 10, 10 का इंडेक्स आ गया 9, कार्ड्स निकाल।
अच्छा, अब मैप एक मेथड है एरे का। अब वो मैप का मेथड कर दीजिए। एक बार ये मैं करता हूँ। मैप एक मेथड है एरे का। अब वो क्या करता है कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। उस पैरामीटर की कोई ना कोई डाटा टाइप है, जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये वाला इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे ए की डाटा टाइप भी नंबर डिफाइन करती है, बी की डाटा टाइप भी नंबर डिफाइन करती है। अब मैप जो अपने अंदर पैरामीटर लेता है उसकी डाटा टाइप है फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करे। वैल्यू रिटर्न करना लाजमी। मैप का मेथड, मैप क्या है, एक एरे का मेथड है जो कि एक फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और एक नई एरे रिटर्न करता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें टीचर्स डॉट मैप, तो ये हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया, मैप का एक फंक्शन कॉल किया। अब मैप का जो फंक्शन है, अब वो कोई ना कोई पैरामीटर भी एक्सेप्ट करेगा और कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे कंसोल डॉट लॉग कुछ रिटर्न नहीं करता। लेकिन इसी तरह अगर हम लोग स्ट्रिंग के टू अपर केस और टू लोअर केस करें तो वो स्ट्रिंग आगे रिटर्न करते हैं। तो इसी तरह मैप भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है और वो रिटर्न वैल्यू क्या है, एक एरे, नई एरे रिटर्न करेगा। जो ओरिजिनल एरे है उसे अपडेट नहीं करेगा, एक नई एरे हमें रिटर्न करता है। उस नई एरे में क्या वैल्यू स्टोर होंगी, जो हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया। वो फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक जब एग्जांपल की थी वो था फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। इस बार आ गया है जो भी नंबर है उसको इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट टाइम हो सकता है डिवाइड का आ जाए, एडिशन का आ जाए, कोई भी आ सकता है। अच्छा जी। अब क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, जो हमने एरो के बाद लगाया फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम फॉरेनहाइट और सेल्सियस था। अब ये भी हो सकता है कि मैं एक एरे उसको दूं और उसे कहूं कि भाई जहां जहां इवन है वहां वहां मुझे बताए इवन है, जहां जहां ऑड है मुझे बताए ऑड नंबर है। जैसे अभी तो हमारी एक सीक्वेंस में है ना एरे, 1 से लेकर 10 तक, तो हमें पता है कि पहले ऑड है, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन है। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक एरे है, मतलब अनसिमेट्रिक से मुराद है कि 1 5 9 2 3 7, इस तरह से आगे पीछे नंबर है, तो अब हमें नहीं पता कि कौन से जगह पे ऑड है और कौन सी जगह पर इवन है। तो अब वो पता करने के लिए एक अलग फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है कि नंबर, जो भी हमें नंबर मिलता है मॉडुलस 2 = 0 है तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो अब क्योंकि ये फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज नहीं हो पा रहा, जब फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज नहीं हो रहा था तो इसलिए उन्होंने हर फॉर्मूले का अलग अलग मेथड नहीं बनाया। जैसे अब हमें पता है कि स्ट्रिंग के दो ही तरीके, या अपर केस या लोअर केस, तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर वो हो नहीं रहा था हमसे। हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में गए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट भी आना पड़ सकता है, सेल्सियस से केल्विन भी जाना पड़ सकता है, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं टेम्परेचर की। तो अब चूंकि वो फॉर्मूला कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बन रहा था, इसलिए उन्होंने हमें परमिशन दी कि भाई फॉर्मूला आप लिखो। जब फॉर्मूला हमने लिखना है तो फॉर्मूला अगर मैं लिख देता हूँ, लेट्स से एलिमेंट की जगह मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 40, और इसे प्रिंट करवाता हूँ, तो ये कोड तो अभी चल गया, डिग्री सेल्सियस 104। मैं चाहता हूँ कि ये अभी ना चले, ये उस वक्त चले जब मैप का मेथड कॉल हो या मैप की बॉडी के अंदर चले। क्योंकि अगर मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर, और तो पहले ये वाली सारी की सारी वैल्यू जो भी है मैथमेटिक्स का वो सॉल्व होगा।
फिर उसके बाद वैल्यू एज अ पैरामीटर पास होती है, ठीक है। एज अ पैरामीटर मैप पे पास करेंगे। अब उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर क्यों पास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फंक्शन हमें अलाउ करता है कि हम कोड लिख लें लेकिन वो एग्जीक्यूट उस वक्त हो जब कॉल किया जाए। तो अब कॉल कैसे हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने ये एक फंक्शन बनाएंगे और इस मैप के मेथड को इनपुट दे देंगे। कैसे इनपुट दे देंगे, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे कि हम लोग डबल शाह के नाम से एक फंक्शन बना रहे थे और वो हम लोग इनपुट में दे रहे थे ये दो फंक्शन बनाए, एक सम एंड प्रिंट का और दूसरा बनाया डबल शाह। और अब हम लोगों ने सम एंड प्रिंट पुट दिया किसे, डबल शाह को, जहां पर हमने अपना फंक्शन कॉल किया। जैसे मैप में हम लोगों ने पास कर दिया मल्टीप्लाई विद इंडेक्स। अब हमने जहां पर इस सम एंड प्रिंट की बॉडी लिखी, वहां पर जाते हैं, वहां पर गए तो इस पैरामीटर को हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया तो हमने गौर किया कि यहाँ पर लिखा हुआ है नम्स, कि हमने उस फंक्शन को जो एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जो भी पैरामीटर में एक्सेप्ट करते हैं हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हमने उस फंक्शन का नाम भी चेंज कर दिया डबल शाह से नम्स, और नम्स से आगे उसको हम लोगों ने कॉल किया नम्स और उसमें ये वैल्यूज दे दी। अब यही काम यहाँ पर हो रहा है कि एक मैप का फंक्शन है, एक फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई विद इंडेक्स। अब फर्क इतना है कि वहां पे सम एंड प्रिंट और डबल शाह दोनों हमें बना रहे थे, यहाँ मैप डेवलपर ने बना दिया जावास्क्रिप्ट ने, और मल्टीप्लाई विद इंडेक्स हमें बनाने की परमिशन। अब हम क्या करते हैं कि भाई पूरा फंक्शन उठाकर उसको एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं विद लॉजिक। क्यों, क्योंकि वो एज अ पैरामीटर ले रहा है, उसको कोई ना कोई नाम दे रहा है और फिर वो उसे अपनी बॉडी में कॉल कर रहा है मैप की बॉडी के अंदर। जैसे हम लोगों ने सम एंड प्रिंट की बॉडी के अंदर नम्स को कॉल किया। अब नम्स को देखिए तो ये जाएगा यहाँ पर, इसका कंट्रोल, ये तो एक पैरामीटर है। फिर जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया यहाँ पर आएगा और ये देखेगा कि अच्छा डबल शाह नाम से, और वो फिर इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन के अंदर जो लॉजिक होगी वो चला देगा। मैप फंक्शन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इसी तरह से लॉजिक पास कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ही एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक फंक्शन आगे भी दिखा देता हूँ, कॉन्स्ट सम, अगर मैं इस सम कॉल करता हूँ और यहाँ 20 + 10 टू, और अब इसे मैं कॉल करूँ तो 30 आ रहा है। कैसे 130 आ रहा है, पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये सॉल्व हुआ, यहाँ पर ही सॉल्व होने के बाद यहाँ पर क्या नंबर 1, अब जो भी आया उसमें 10 ऐड हो, 120 आता है इसको सॉल्व करने। जब 120 आ रहा है इसे सॉल्व करने के बाद, तो अब यहाँ पर भी यही काम होना था कि जो वैल्यू थी वो चली जानी, लेकिन हम लोगों को वैल्यू नहीं चाहिए थी, हम लोगों को चाहिए थी लॉजिक। लॉजिक मिसिंग थी मैप के फंक्शन। वो लॉजिक लिखने के लिए फिर हम लोगों को फंक्शन का सहारा लेना पड़ा। नॉर्मली जितने भी मेथड हैं वो कोई ना कोई वैल्यू ही ले रहे हैं, लेकिन मैप का मेथड एक फंक्शन ले रहा है। क्यों फंक्शन ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कस्टम लॉजिक लिखी।
अब फॉर एग्जांपल मैं इसी एरे के ऊपर एक दोबारा लगा देता हूँ, लेट रिटर्न एरे इज इक्वल टू टीचर डॉट मैप। अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं इवन ऑड वाला। अब कॉन्स्ट चेक इवन ऑड इज इक्वल टू, दो पैरामीटर मिलेंगे, पहले में एलिमेंट, दूसरे में इंडेक्स। अब मैप क्या करता है कि मैप ऑटोमेटिकली हमारी एरे के ऊपर हर दफा एक लूप चला देता है। जब भी लूप चलाता है तो इस फंक्शन को कॉल करता है। मतलब अगर हमारी एरे में 10 एलिमेंट है तो 10 दफा लूप चलेगी, 15 एलिमेंट है तो 15 दफा लूप चलेगी, 100 एलिमेंट है तो 100 दफा लूप चलेगी, 1000 एलिमेंट है तो 1000 दफा लूप चलेगी। और जितनी दफा लूप चलेगी उतनी दफा ही ये फंक्शन कॉल हो। और जितनी दफा ये फंक्शन कॉल होगा उतने ही दफा ही उसमें ये न्यू एलिमेंट आएगा। न्यू एलिमेंट से मुराद क्या है कि सबसे पहली बार लूप चलेगी तो जीरो इंडेक्स वाला आ जाएगा, दूसरी बार चलेगी 1, तीसरी बार चलेगी 2 इंडेक्स वाला, इसी तरह नेक्स्ट 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 एलिमेंट आता रहेगा। जो हम लोग काम कर रहे थे वाइल और फॉर में या डू वाइल में, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस से ना, कि हम लोग इंक्रीमेंट कर देते थे तो वो अगला आ जाता था। यहाँ पर हमें वो करने की जरूरत नहीं है, ये मैप का मेथड ऑटोमेटिकली कर, वो हमें एलिमेंट भी दे रहा है और उसका इंडेक्स भी दे रहा है। जब अगर सबसे पहले एलिमेंट आया तो इसका मतलब है उसका इंडेक्स 0 है, तो वो हमें मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे साथ साथ कंसोल भी कर लें, कंसोल डॉट लॉग एक्स और डॉलर साइन, कोड किया, 0 इंडेक्स पर 1 एलिमेंट पड़ा है, 1 इंडेक्स पर 2 एंड तक दे दिया। यही हमारी एरे है, 0 पे 1। अब मैं चाहता हूँ कि लॉजिक ऐसी लगे कि जहाँ जहाँ इवन एलिमेंट है ना वो मुझे बताया कि यहाँ पे इवन है, और जहाँ पर ऑड है वहाँ पर चेक करने के लिए इफ एलिमेंट प्लस 2 रिटर्न करो, एल्स में जहाँ पर ऑड नंबर था ऑड आ गया, जहाँ इवन था इवन आ। अब इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक कर सकते हैं। ये पेन बंद कर, हैप को आइडिया कौन सा बन, नहीं कोई फैन ऑन हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग लॉजिक और भी क्या क्या लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरोज निकाल सकते हैं, और इस तरह भी हम लोग काम करना चाहें इवन ऑड और ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, इवन ऑड वाली हमें लॉजिक चेक करने की जरूरत कब पड़ती है? नॉर्मली हम लोगों को जब हम लोग यूआई बना रहे होते हैं तो हम लोग टेबल बनाते हैं,
जैसे ये टेबल आ, इसमें एक रो लाइट कलर की, एक डार्क कलर की, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, कलर चेंज आ, जब हमें ऐसे टेबल बनाने होते हैं यूआई में, फिर हम लोग इवन ऑड वाली वैल्यूज चेक कर रहे होते हैं। हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हम लोगों ने उसके ऊपर जब मैप का मेथड लगाया तो हमें ऐसा टेबल रिक्वायर्ड। अगर इवन नंबर पर आ रहा है तो ज़रा लाइट पिंक टाइप हो जाए, वरना वाइट। अगर हमने किसी एरे का स्क्वायर लेना है, हर एलिमेंट का स्क्वायर है, अगर हमें हर एलिमेंट का स्क्वायर रिक्वायर्ड, वो कैसे लेंगे मैप के थ्रू? सबसे पहले एक जस्ट डॉट मैप, और अब इसका फंक्शन बना देते हैं कॉन्स्ट स्क्वायर। पहले पैरामीटर में एलिमेंट टाइप नंबर, लम, आ गया। वन वन जार वन, टू टू जार फोर, थ्री थ्री जार नाइन, फोर फोर जार 5 5 20, सॉरी 25, 6 30, 6 का स्क्वायर 36, 7 7 जार 49, और 8 8 जार 4 9 9 51। इसी तरह अगर क्यूब लेना है तो एक दफ़ा और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो क्यूब आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट लेना है तो वो हम लोग पावर के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, मैप का मेथड क्लियर है। इसी तरह एरे के अंदर एक फिल्टर का मेथड। अच्छा, मैप के मेथड क्या है कि अगर हम लोगों को किसी को बताना है, मैप एक एरे का मेथड है जो कि एरे के ऊपर लूप चलाता है, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर, और उस फंक्शन की जो डाटा टाइप है वो है कि वो भी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक एलिमेंट और एक इंडेक्स, और कोई ना कोई वैल्यू लास्ट में रिटर्न करेगा। और जो मैप है वो क्या रिटर्न करता है, वो हमें एक नई एरे रिटर्न करता है जो कि सेम लेंथ की होती है। सेम लेंथ का मतलब है कि अगर हम लोगों ने 10 लेंथ की एरे के ऊपर मैप का मेथड लगाया तो नई एरे भी जो बनाएगा वो 10 लेंथ की ही हो, ना कम ना ज्यादा। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिल्टर। फैन फिर तारे पक्के पक्के निकलवा देना ये तो। ये मुझे बटन बता देना यहाँ, तो आप ये जो सामने बैठे हैं बता दीजिएगा। फिल्टर। अच्छा जी, फिल्टर का मेथड क्या करता है कि जैसे फिल्टर मैप का मेथड है,
मैप का मेथड क्या काम करता है कि एक फंक्शन पैरामीटर में एक्सेप्ट करता है, इसी तरह फिल्टर भी एक फंक्शन पैरामीटर में एक्सेप्ट करेगा। उस फंक्शन की डाटा टाइप्स क्या है कि वो आगे दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। दो पैरामीटर्स, पहले इंडेक्स, सॉरी पहले एलिमेंट, दूसरे में इंडेक्स, तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। और मैप इटसेल्फ क्या रिटर्न करता है, एक पूरी की पूरी नई एरे जिसकी डाटा टाइप तो चेंज हो सकती है लेकिन लेंथ सेम रहेगी। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर कहता है कि भाई मैं वो वैल्यूज भी सेम रखूंगा जो मैं एरे रिटर्न कर रहा हूँ, और उसकी लेंथ कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे हम लोग फिल्टर के नाम से दायरा हो रहा है ना कि हम उस एरे में से कोई ना कोई चीज फिल्टर आउट कर रहे हैं। अब वो क्या फिल्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स, जो हम लोगों की हमारी एरे है इंटीजर्स की 1 से लेकर 10 तक, उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑड इज इक्वल टू ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, इफ यहाँ पे हमें मिल जाएगा एलिमेंट अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर एलिमेंट है प्लस टू, ऑड नंबर है ना, तो रिटर्न कर दो एलिमेंट, अदरवाइज कुछ भी रिटर्न ना करो। और फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, लेट 5 इज इक्वल टू टीचर्स और ऑड नंबर फिल्टर कर। अब मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस आया कि हम लोगों ने जो एरे थी मैप की वो उतनी ही लेंथ की रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें से एक इवन ऑड वाले में एल्स वाला कोड इरेज कर देता कि सर आपने वहां पे तो एल्स वाला कोड लिखा नहीं, यहाँ लिख के आप ऐसे कह रहे हैं। उसने जहां जहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो वहां अनडिफाइंड लिख दिया, लेकिन एरे की लेंथ सेम ही, ये उन्होंने साथ में मेंशन की हुई है 10। एरे की लेंथ 10 ही रही है, जहां हमने रिटर्न कर दिया था हमने रिटर्न वाली वैल्यू लिख दिया, लेकिन जहां आपने नहीं रिटर्न किया था हमने वही खाली जगह छोड़ दी। अच्छा, अब फिल्टर का काम चुके हैं सिर्फ और सिर्फ चीजें एक्सट्रैक्ट करके ला, ये चीजों को अपडेट नहीं करता। जैसे वहां पे हम लोगों ने नंबर को चेंज करके इवन या ऑड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी, जी जी, फिल्टर नहीं चेंज करे। हम लोग ट्राई भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवन, वही रख, ताकि मैंने यहाँ पे कर दिया मॉडुलस रिटर्न करो इवन, हमें नंबर से रिटर्न। तो अब चूंकि फिल्टर सिर्फ और सिर्फ फिल्टर ही कर रहा है, एरे को अपडेट नहीं कर रहा, तो हम लोग जब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लिखते हैं ना तो अक्सर दूसरे डेवलपर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकंसेप्शन हो जाती है। उस मिसकंसेप्शन से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया, ये एक कन्वेंशन है कि फिल्टर में से हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। अगर हम लोगों ने ट्रू रिटर्न किया है तो इसका मतलब है कि वही वाली वैल्यूज आएंगी, अगर हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न किया तो इसका मतलब है कि वो वाली वैल्यूज नहीं है। क्लियर है फिल्टर।